ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कीटो डाइट करना चाहते हैं और उनको दुश्वारी हो रही है कि वो रोज़ाना ग्रीन स्मूदी के लिए चीज़ें कहाँ से लें। ये मेरे घर का बैकयार्ड है। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ भी बनाई हुई हैं और गमलों में भी काफ़ी चीज़ें उगाई हैं। एवोकाडो का भी पौधा है, वो भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जब उसको फल लगेगा फिर शेयर करूँगी। इसके अलावा पपीते के 2 पौधे हैं और छोटी क्यारियों में तकरीबन सारी लीफी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं। वहाँ से ही मैं रोज़ाना पत्ते तोड़ती हूँ और बिल्कुल फ्रेश स्मूदी बनाती हूँ। मुझे उम्मीद है जिन लोगों के पास जगह कम है वो गमलों में उगा सकते हैं। मैंने ब्रोकली सारी गमलों में लगाई हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। और सबसे आसानी से मैं आपको बताऊं, ब्रोकली जो है ना वो होती है और बाजार में ये काफ़ी महंगी मिलती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और कुछ भी कहने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में वो मालूमात शेयर की जाती हैं जो साइंस और जदीद रिसर्च से साबित शुदा है। ये मिसेज असलम है जिन्होंने हमें कुछ ही रोज़ पहले इंटरव्यू दिया था कि किस तरह 70 साल की उम्र में इन्होंने कीटो डाइट करके अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को खैरबाद कह दिया और अब माशाल्लाह ये दवाइयों से आज़ाद हैं। ऊपर दिए गए लिंक के अंदर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इंटरव्यू। अब माशाल्लाह से ये कीटो डाइट फॉलो करने के लिए अपने घर के अंदर कीटो फ्रेंडली सब्जियां उगाती हैं। आज सुबह इन्होंने मुझे अपनी एक शुगर लेवल भेजा जो खाने से पहले इनका 115 था और खाने के बाद जो कि ज़्यादा हो जाना चाहिए इनका 95 था, यानी कि इनका शुगर लेवल खाने के बाद कम हो गया था। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या खाया, तो हंस के कहने लगे कि मैंने तो अपना नॉर्मल नाश्ता लिया और उसके साथ ग्रीन स्मूदी ली है। ग्रीन स्मूदी में मैंने वो प्लांट्स डाले हैं जो मैंने अपने घर में खुद उगाए हुए हैं। तो हम ये वीडियो के एंड में देखेंगे कि इस ग्रीन स्मूदी में क्या जादुई चीज़ें थी कि जो इनकी शुगर बढ़ने की बजाय खाने के बाद घट जाती है और इसके साथ उनका एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये नहीं कि बहुत कमज़ोर हैं या ये कि अपने काम छोड़ के बस अब बिस्तर से लग गए खुदा ना खास्ता। तो आपने मिसेस असलम के लिए बहुत बहुत दुआ करनी है। और आइए देखते हैं सबसे पहले कि इन्होंने कौन कौन सी कीटो फ्रेंडली सब्जियाँ उगाई हुई हैं। जो लोग कहते हैं कि एवोकाडो महंगा है, ब्रोकली महंगी है, वो देखें अगर घर में उगा लेंगे तो कुछ भी महंगा नहीं है, सस्ता है, बल्कि मुफ्त है, आप लोगों में बांट सकते हैं। तो आइए ये देखें, वीडियो एंड तक देखनी है आपने, क्योंकि वीडियो के एंड में हम ये शेयर करेंगे उस स्मूदी की रेसिपी जो मिसेस असलम ने ली, जिसकी वजह से अब माशाल्लाह उनकी शुगर कभी बढ़ती नहीं है। ये एवोकाडो का पौधा है, ये लहसुन के गमले, इसमें फ्रेश लहसुन लगा हुआ है और इसमें दो तीन सैलड के भी पौधे लगे हैं। ये सारा लहसुन, ये सारा यहाँ तक लहसुन है, ये काट के साग को तड़का लगाते हैं। और इधर कवार गंदल है, इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, उसके भी 2-3 गमले लगा लिए। ये न्याज़बो का पौधा है, अभी पतझड़ की वजह से इसके पत्ते गिर रहे हैं। और ये कड़ी पत्ता है और ये नीचे जो है ये सैलड के पत्ते हैं, ये हम फ्रेश यूज़ करते हैं सैलड में भी और स्मूदी में भी। और ये भी सैलड है, ये उसके चुकंदर के बेबी प्लांट्स हैं, ये भी बड़े हो जाएंगे। ये अलसी के पौधे हैं, ये भी कड़ी पत्ता है। और ये सौंफ है, ये भी ग्रीन स्मूदी के लिए रोज़ मैं डालती हूँ। ये लेमन का पौधा है, ये लेमन है। और ये कलवंजी है, कलवंजी के पौधे हैं। इसी तरह मेथी दाना है और डिफरेंट हर्ब्स जो हैं वो सारे लगाए हैं। ये छोटी मूलियाँ, ये छोटी मूलियाँ सुरख वाली रेडिश।
अब हम आपको छोटी छोटी क्यारियाँ दिखाते हैं। ये फालसे का पौधा है। उन क्यारियों में मैंने वो सारी चीज़ें लगाई हैं जिनकी मैं स्मूदी बनाती हूँ सुबह के टाइम पे। ये देखें, ये सबसे पहले ये चुकंदर है। ये 2 क्यारियाँ चुकंदर की हैं। ये छोटी सुरख मूलियों की है, इसके पत्ते भी मैं स्मूदी में डालती हूँ। ये पालक है, इसको पानी लगने वाला है इसलिए थोड़ा आज मिर्चाई हुई है। ये मेथी है, इन सबको पानी लगने वाला है। ये देखें, ये भी मैं सुबह स्मूदी में डालती हूँ। और ये देखें सब्ज़ धनिया फ्रेश, ये भी मैंने स्मूदी के लिए लगा है। ये भी, और ये देखें कितना अच्छा धनिया हुआ है। ये वाइट वाली मूलियाँ हैं, ये वाइट वाली मूलियाँ हैं। ये नए चुकंदर के पौधे उग रहे हैं छोटे छोटे, और ये सारी मूलियाँ ही हैं। ये एक काली मिर्च का पौधा है, ये वाला। और ये हमारे माल्टे हैं, लेमन है, और वो फिग्स हैं, और अंगूर की बेल है, और साथ में अमरूद का पौधा है। ये आड़ू का पौधा है, ये आड़ू है। तो ये फिग्स हैं, और वो फिर एक माल्टा है, और इसके पीछे एक अमरूद का पौधा है। ये देखें, इसको अमरूद लगते भी हैं और हम खाते भी हैं। इधर भी हमारे लेमन्स हैं, और फालसे का पौधा है, और फिग्स भी हैं। ये देखें, ये भी सारे फ्रूट ट्रीज हैं। ये सारी जगह पे फ्रूट ट्रीज हैं, और कुछ ऑर्नामेंटल भी हैं। ये हमने सारी चीज़ें जगह ना होने के बावजूद गमलों में और छोटी छोटी क्यारियाँ तैयार करके उसमें लगाई हुई हैं। ये मेरा पपीते का पौधा है। ये 2 पौधे हैं, एक छोटा है एक बड़ा। इसके पपीते पकते हैं तो हम खाते हैं। जो दरख्त के साथ पकता है वो बहुत ही लजीज होता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह मिसेस असलम ने कीटो फ्रेंडली और कुछ नॉन कीटो फ्रेंडली जो हैं पौधे वो भी उगाए हुए हैं, और इन्हीं पौधों की स्मूदी वो रोज़ाना पीते हैं माशाल्लाह, और शुगर और ब्लड प्रेशर माशाल्लाह उनका कंट्रोल्ड है। तो आप देखते हैं इस स्मूदी के अंदर वो बेसिकली क्या क्या डालते हैं। मैं ग्रीन स्मूदी जो लेती हूँ उस पर भी आप ज़रा गौर करें। उसमें सब्ज़ धनिया फ्रेश, कसूरी मेथी फ्रेश, पालक फ्रेश, मोरिंगा के पत्ते फ्रेश, और ये सैलड के पत्ते वो भी फ्रेश, और 10 कड़ी पत्ते वो भी फ्रेश। और साथ फिर मैं तकरीबन 1/3 टीस्पून ले लेती हूँ दालचीनी पाउडर। और ये जिस दिन मोरिंगा के पत्ते नहीं डालती, जैसे पतझड़ शुरू होने वाली है उस दिन आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर डाल लेती हूँ। क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी शुगर को कम नहीं करती, ये भी मैं नाश्ते के साथ ही लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखें मैंने घर में गमलों में और छोटी क्यारियों में गाली हैं, डेली के डेली ये फ्रेश मिलती हैं। तो आप भी कीटो फ्रेंडली सब्जियां और फल अपने घर में उगाएं, और अगर उगाए हुए हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने क्या क्या उगाया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। इंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।